हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से ईयर ऑन ईयर प्राइस एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। तो मैंने यहां पे सपोज डैट हेडिंग लिख लिया, यहां पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे डाल जाते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं फ्लैट टाइप। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे हम लिखते हैं लोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे हमने यहाँ पे लिखा फ्लैट प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड ईयर। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट हेडिंग पे डाल दिया थर्ड ईयर। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर से लेकर फ्लैट प्राइस तक मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद जो ये फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक यहाँ है, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करा और मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज डैट यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका फ्लैट प्राइस, पहले मर्ज और यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ ईयर। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसे मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस एवरेज। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है इसे हम चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड ईयर भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर ही रखते हैं। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसे फोर्थ ईयर। थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होगी थी, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है 1 2 3 4 5। ईयर में मैंने लिखा सपोज 2018 और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे फिलअप कर लिया। इसे यहाँ से साइज छोटा करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद अब फ्लैट टाइप्स आ गए, तो फ्लैट के जो टाइप्स हैं वो आपको डालने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ 2 BHK। और आप चाहें तो 2 BHK 3 BHK 4 BHK जो भी है फ्लैट का वो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशंस की बारी आती है, तो लोकेशंस में मैंने सपोर्टेड यहाँ पे लिख लिया नोएडा। यहाँ पे डाल दिया मैंने नोएडा के बाद वैशाली, यहाँ पे वसुंधरा, यहाँ पे मैंने लिख लिया राजनगर, यहाँ पे डाल दिया मैंने लास्ट इंदिरापुरम। उसके बाद फ्लैट के प्राइस की बारी आती है कि फ्लैट कितने का सेल कर रहे हैं हम। तो जो पहले साल जब हम सेल कर रहे थे तो मान लीजिए 25 लाख, 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए का एक 2 BHK फ्लैट है इस लोकेशन में। अब ईयर में यहाँ पे प्राइस ऑन ईयर है, तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला चलाया इक्वल RAND रैंड बिटवीन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कम से कम है आपका 26 1 2 3 4 5 26 लाख, और ज़्यादा जो प्राइस की बढ़ा है वो है मान लीजिए सपोज 35 1 2 3 4 5। चलो कम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 26 लाख से 30 लाख के बीच में। अब हम इस वैल्यू को यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे और इसे भी नीचे ड्रैग कर लेंगे। लेकिन हम कोई भी डिजिट अगर अलग लिखते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, और ये वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद इसकी कॉपी करनी होगी। उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना होगा। उसके बाद वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये फिक्स हो जाएगी, आप कोई भी डिजिट अलग लिखते हैं तो ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब इन वैल्यू को हम इस पर क्लिक करेंगे कॉमा स्टाइल पे, तो आपका जो अमाउंट है वो साफ साफ ऐसे आ जाएगा। ये 25 लाख का हो गया फ्लैट, और ये जो हर साल फ्लैट के प्राइस में चेंजेज आए वो दिखाई देंगे।
और यहाँ पे हम उस प्राइस का एवरेज यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे निकालना है ये देखते जाइए। अब तो सबसे पहले मैं इस पर कलर फिलअप कर लेता हूँ, हेडिंग बना लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से कुछ। ये प्राइस एवरेज का भी कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेन हेडिंग है उसका सिंगल कलर कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करते हैं, मर्ज, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू कैलकुलेट ईयर ऑन ईयर प्राइस एवरेज। और उसके बाद हम यहाँ पे मिडल फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा करके बोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से। अब ये हम कैसे प्राइस का एवरेज निकालेंगे वो मैं आपको एक यहाँ पे डेमो पर्पज़ पे पहले दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाला फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा मैंने सेकंड ईयर, और यहाँ पे मैंने डाला थर्ड ईयर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज दैट फोर्थ ईयर। अब क्या है कि कोई भी वैल्यू हमने सपोज दैट 100 रुपये की खरीदी या 100 रुपये की हमने खरीद के रख रखा है, और जब अगले साल उस वैल्यू का जो प्राइस है वो सपोज दैट 120 रुपये हो गया, फिर उससे अगले साल उसी वैल्यू की जो प्राइस है वो 135 रुपये हो गया, फिर उससे अगले साल उसी वैल्यू की प्राइस सपोज दैट 128 रुपये हो गया, क्योंकि जो प्राइस है वो घट बढ़ सकते हैं। अब ये ईयर हो गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर वो है जिस साल हमने परचेज कोई भी चीज़ को खरीदा, परचेज किया। अब यहाँ पे हमें इसका एवरेज निकालना है कि कितना % बढ़ा या घटा। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये तो है जो उस साल जिस साल खरीदा, तो उस वैल्यू को तो हम नील ही रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, मतलब कोई उसका एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता इससे पहले वो कितना था, घटा था या बढ़ा था। लेकिन जब हमने परचेज किया तो उसकी वैल्यू हम नील मान के चलते हैं। अब अगले साल की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वल, उसके बाद जो सेकेंड ईयर वाली है वैल्यू इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे डिवाइडेशन, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर वाली वैल्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद -1, और जब हम उसके बाद जब एंटर करते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब जब ऐसी वैल्यू आएगी तो आप सोचेंगे कि ये क्या आ गया वैल्यू, तो इसे सही एवरेज में जानने के लिए हम इस परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। तो इसका मतलब 100 रुपये का चीज़ खरीदा था, 120 रुपये का हो गया, यानी कि 20% इंक्रीज हुआ इस प्राइस में। इसी तरीके से अगर हम इसे चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, और जो ये फर्स्ट ईयर वाली वैल्यू मतलब F14, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करके F4 का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये ऐसे डॉलर में हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई, दोबारा निकालते हैं, इक्वल, सेकेंड ईयर वाली वैल्यू पे क्लिक, सॉरी स्लैश यानी कि डिवाइडेशन, फर्स्ट ईयर वाली वैल्यू पे क्लिक, और उसके बाद -1 और एंटर करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो जो ये फर्स्ट ईयर वाला जो सेल है ये F14 सेल नंबर है ना, ये F14 सेल नंबर है, देखिए F14। तो इस F14 वाले सेल नंबर को हम यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पे F4 का बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर का सिंबल लग जाएगा। उसके बाद आप जब एंटर करने के बाद आप इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि पहले जो वैल्यू खरीदी थी वो 100 रुपये की थी, नेक्स्ट ईयर दूसरे साल उसमें 20% एवरेज मतलब अमाउंट बढ़ा, उसके बाद 35%, फिर उससे अगले साल 28% यानी कि घटा। तो इस तरीके से आप इस प्राइस का जो भी वैल्यू है, मतलब जो ये प्राइस वैल्यू है, ये जितना भी बढ़ रहा है या घट रहा है उसका एवरेज आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं फ्लैट के अकॉर्डिंग।
तो फ्लैट के अकॉर्डिंग निकालने के लिए यहाँ पे देखिए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर लिखा है। फर्स्ट ईयर का मतलब जो हमने खरीदा था उस समय की वैल्यू। तो यहाँ पे आप प्राइस एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल सेकंड ईयर पे क्लिक करोगे, उसके बाद डिवाइड बाय यानी कि स्लैश, फिर उसके बाद फ्लैट प्राइस पे क्लिक करोगे, फिर -1 और उसके बाद एंटर, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अब इस वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए आप इस डॉलर वाला जो सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी परसेंटेज वाले पे। तो परसेंटेज वाले जब इस पर क्लिक करेंगे स्टाइल पे, तो यहाँ पे जो उसका एवरेज है वो निकल के आ जाएगा कि 25 लाख से जब 26,70,644 रुपये उस फ्लैट की प्राइस हुई तो 7% अमाउंट का जो एवरेज है वो बढ़ा। इस तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम जो F7 है यानी कि जो फ्लैट प्राइस है इसका हम F7 को यहाँ पे जाते हैं और F के आगे डॉलर लगा लेते हैं। ये देखिए F के आगे डॉलर, क्योंकि 7 ये वाला जो नीचे है ये चेंज होता रहे और F कॉलम फिक्स रहे। तो रो को हम फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम को फिक्स करेंगे। कॉलम है आपका F और रो है 7, ऐसी 8, 9, 10 ऐसी चलता रहेगा। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इसे माउस को दबा करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए और माउस को दबा के ऐसे ड्रैग कर लीजिए, तो हर फ्लैट प्राइस का सेल्स एवरेज यहाँ पे आ जाएगा कि अगले साल जैसे दूसरे साल कितना एवरेज रहा, तीसरे साल कितना एवरेज रहा, चौथे साल कितना एवरेज रहा, या प्राइस की वैल्यू में जितना भी प्राइस घटा या बढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर प्राइस एवरेज को। अगर ये थोड़ा समझने में दिक्कत आई हो तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, मेरी इसी वीडियो को दोबारा। और अगर मान लीजिए फिर भी दिक्कत आती है या आप इस फाइल को मंगाना चाहते हैं तो इस जगह देखिए मेरा ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं इस वाले फाइल को आपको मेल कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा रिप्लाई के दौरान। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।